अस्सलाम वालेकुम पेट केयर क्लिनिक। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैट वैक्सीनेशन के बारे में। लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि हमारी कैट को किस एज के ऊपर वैक्सीनेशन होगी और कौन सी वाली वैक्सीनेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एज से। जब आपका किटन 2 माह का होता है तो आप उसे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने किटन को डिवर्मिंग ज़रूर करवा लें। तो एटलीस्ट मैं ये अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप 55 डेज़ के ऊपर आप उसकी डिवर्मिंग करवा लें, और जैसे ही आपका किटन 2 माह का होता है तो आप उसे वैक्सीनेशन करवा लें। अब दूसरी बात ये वाली होती है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी जो कैट है उसकी एज 2 माह से ज़्यादा हो गई है, तो क्या उसमें वैक्सीनेशन चेंज होगी या उसको भी वही वाली वैक्सीनेशन होगी। अगर आपकी कैट अडल्ट है, मतलब 1 ईयर 2 ईयर या जितनी भी उसकी एज है, वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल किटन का और अडल्ट कैट का सेम ही होता है, अगर उन्हें पहले जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हुई। अब बात करते हैं कि इनमें वैक्सीनेशन होती कौन कौन सी हैं। कैट में बेसिकली हम लोग 2 तरह की वैक्सीनेशन करते हैं। एक बेसिकली एंटी रेबीज़ होती है जिसे हल्कापन कहते हैं। एंटी रेबीज़ की जो वैक्सीनेशन है वो मस्ट है। अक्सर ये वाली चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंटली आपकी कैट जो है वो चाह नहीं रही होती, लेकिन गलती के साथ उससे बाइट हो जाता है या नेल्स वगैरह लग जाते हैं। छोटे बच्चे ख़ासतौर पे जब खेल रहे हों, ख़ासतौर पे जो किटन्स होते हैं तो उनके टीथ जो है वो ग्रो हो रहे होते हैं, तो इसको इसलिए आदत होती है बार बार बाइट करने की। तो इस दौरान जो है वो अचानक से या कोई भी गलती के साथ खेलने के ऐसा हो सकता है कि उसका दांत वगैरह जो है वो आपको लग जाए या वो बाइट कर ले, तो इसलिए एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड इशू ये आता है कि जब आपकी कैट अल्लाह ना करे कभी घर से बाहर निकल जाती है, स्टे कैट्स के साथ उनकी फ़ाइट हो जाती है, या अक्सर हमारे पास केसेस आता है कि कैट घर से निकल गई है और डॉग कैच का जो है ना उसमें केस आया है और डॉग की बाइट वगैरह हुई है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपकी कैट को एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन हुई हो तो उसको बहुत ज़्यादा ये उसको फ़ायदेमंद उसके लिए साबित होती है, क्योंकि वो रेबीज़ से काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाती है। सेकंड जो वैक्सीनेशन होती है वो कैट की अपनी डिजीज़ के लिए होती है। इसी तरह कह लें जैसे हम लोग बचपन में पोलियो के कतरे पीते हैं, या फिर हेपेटाइटिस की या किसी और डिजीज़ की, जैसे आजकल के कोरोना की वैक्सीनेशन चल रही है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो कैट की जो सेकंड वैक्सीनेशन है वो कैट की अपनी डिजीज़ के लिए होती है। उसमें डिफरेंट ब्रांड्स में आती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, और जिस बीमारियों के लिए होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब सपोज़ करते हैं कि अगर आज की डेट में आपने अपनी कैट को फर्स्ट शॉट उसका लगवा लिया दोनों वैक्सीनेशन का, तो उसका जो नेक्स्ट शॉट लगना होगा वो फर्स्ट शॉट से 21 दिन के बाद लगेगा। 21 दिन के बाद भी वही वाली एंटी रेबीज़ वाली अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, या दूसरी जो बायोफिल है या उसके साथ किसी भी कम्बिनेशन में जो भी वैक्सीनेशन आपने पहले लगवाई थी, 21 दिन के बाद भी वही लगेगी। फिर 21 दिन के बाद वाली जो हमारी डेट होगी, साल के बाद आप उसी डेट को एक शॉट उसका जो है ना वैक्सीनेशन का लगवाया करेंगे, जिसे कि हम बूस्टर कहते हैं। तो मैं आपको डेज़ वाइज नीचे जो है सारी इसकी डिटेल बता दूंगा कि आपने डे 1 पे लगवाया है, सेकंड आपने फिर 21 दिन के बाद लगवाना है, और उसके बाद फिर साल के बाद एक आपका बूस्टर लगेगा। अब अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन उनकी टाइम पे ही होती है, जब सेकंड वैक्सीनेशन होनी होती है तो वो उसको डिले कर देते हैं। 21 दिन की बजाय वो उसे कहने 25 डेज़ पे ही ले जाते हैं। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि शायद ये 1 माह पे लगनी है तो वो 30 डेज़ के ऊपर लगवाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि आपकी वैक्सीनेशन का जो टाइटर आना होता है या जो उसकी प्रोटेक्शन बननी होती है वो प्रॉपर बन नहीं पाती। कैसे कह लें कि अगर आपकी वैक्सीनेशन 100% इफेक्ट दे रही होती है, तो जैसे आप डिले कर देते हैं बूस्टर शॉट को, उसकी वजह से आपकी वैक्सीनेशन की जो डेट जो उसका इफेक्ट आना होता है वो 60 से 70% पे आ जाता है। इसलिए मेक श्योर करें कि जो आपकी फर्स्ट वैक्सीनेशन के जो भी शॉट हैं, जो भी उनकी डेट बन रही है, आप उसी डेट के ऊपर उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। जब भी अपनी कैट को वैक्सीनेशन कराएं, मेक श्योर कर लें कि आपकी कैट हेल्दी हो, उसका खाना पीना ठीक हो, उसे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना चल रहा हो। अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब डिजीज़ आ जाती है तो तब वो कहते हैं कि हम लोग अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपकी हेल्दी कैट होगी तब भी उसको वैक्सीनेशन होगी। अक्सर कैट वैक्सीनेशन करने के बाद उनमें माइल्ड सा फीवर आ जाता है। इसी तरह ही है जैसे हम लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं और हमें माइल्ड सा फीवर हो जाता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा डेंजरस तक स्टेट तक वाली बात नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपकी कैट को वैक्सीनेशन के साथ एलर्जी हो जाए या कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाए। जब भी वैक्सीनेशन करवाएं तो मेक श्योर करें कि उसके बाद अपनी कैट की हेल्थ के बारे में अपनी वेटनेरियन को ज़रूर आप बताते रहें। अगर उसमें कोई भी इसी किस्म का इशू आता है, फीवर वगैरह, या आपको कोई और चीज़ नोटिस होती है, तो आप अपने वेटनेरियन को उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो चीज़ ये है कि जब भी आप कैट की वैक्सीनेशन करवाएं, जिस भी आप वेटनेरियन से चुराएं, उनसे उसका रिकॉर्ड ज़रूर लें। विदाउट रिकॉर्ड जो है हम किसी वैक्सीनेशन को, मोस्टली ब्रीडर्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि जी इस किटन को वैक्सीनेशन हुई है या लाइफ टाइम के लिए वैक्सीनेशन हुई है,
तो ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं होती जो कि लाइफ टाइम के लिए हुई हुई है, सारा का सारा वो फ्रॉड कर रहे होते हैं सिर्फ अपने कैट्स वगैरह को सेल करने के लिए। या अक्सर वो ये कहते हैं कि जी इनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता कि ऐसी कौन सी वाली वैक्सीनेशन होती है। जब भी आप किसी रजिस्टर्ड वेटनेरियन से जो है वो वैक्सीनेशन करवाएंगे या किसी भी पेट क्लिनिक से आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो आपको रिकॉर्ड बुक ज़रूर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत एक ज़रूरतमंद चीज़ होती है। इसके अंदर प्रॉपर हम लोग जो है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाते हैं, उसकी डेट बनाते हैं। आपके लिए भी इसका फ़ायदा हो जाता है और आपके वेटनेरियन के लिए भी इसका फ़ायदा हो जाता है। अक्सर लोगों को बाद में डेट भूल जाती है, उन्हें वैक्सीनेशन की डेट याद नहीं होती या ये नहीं पता होता कि हमारी कैट को कौन सी वाली वैक्सीनेशन हुई है। तो इस चीज़ के लिए मेक श्योर करें कि जब भी आप जाएँ तो उसकी वैक्सीनेशन बुक जो है वो आप ज़रूर बनवाएँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इससे कैट वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको जो है वो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।